यहाँ पे एक शानदार रेस हो रही थी, लेकिन निक रेस में रोनी से हार जाता है। इसलिए रोनी निक से 1 लाख रुपए मांगता है। निक वो पैसे रोनी को दे देता है। इतने पैसों से रोनी खुश नहीं होता, इसलिए वो निक की शानदार गाड़ी मांगता है। निक उस गाड़ी को अपनी जान मानता था, लेकिन रेस में हारने के बाद उसे गाड़ी रोनी को देनी पड़ती है। अपनी गाड़ी देने के बाद निक बहुत दुखी और गुस्से में था। रोनी निक की बहन को पेलना चाहता था, इसलिए वो उसे भी मांगता है। लेकिन इस बात पे निक को गुस्सा आ जाता है और वहीं पे रोनी को पटक देता है। लेकिन रोनी के आदमी निक के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वो अपनी बहन को बचा के घर चला जाता है। निक और नोआ किस करने लगते हैं, क्योंकि जब निक अपनी शर्ट निकालता है तो नोआ उसके पास आ जाती है और निक को पूल में गिरा देती है। उसके बाद निक भी नोआ को पानी में खींच लेता है, क्योंकि ये दोनों गप्पागप करना चाहते थे। फिर ये दोनों पूल के कोने में जाके चुम्मा चाटी शुरू कर देते हैं। नोआ इतनी खूबसूरत थी कि निक कंट्रोल नहीं कर पाता और कार्यक्रम शुरू कर देता है। पर तभी निक की मॉम उसे बुलाने लगती है, इसलिए निक नोआ पे पानी डाल के चला जाता है। निक के साथ गपागप करके नोआ खुश हो जाती है। उसके बाद नोआ की मॉम उसे पूछती है कि तुम और निक पानी में क्या कर रहे थे, तो नोआ कहती है कि हम सिर्फ नहा रहे थे। नोआ निक को किस करके सर्विस देने लगती है, क्योंकि जब निक बाहर गया था तो एक लड़का नोआ के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। नोआ के बारे में गलत बातें सुन के निक को गुस्सा आने लगता है और वो रोनी से भिड़ जाता है। लेकिन निक अकेला होने के कारण पीट जाता है। निक घर आके देखता है तो नोआ गार्डन में सो रही थी। नोआ को सोती हुई देख के निक के दिमाग के नौटी ख्याल आने लगते हैं, इसलिए वो उसके पेट को छूता है। लेकिन नोआ नींद में से जाग के निक को जोर से पंच मार देती है। नोआ ने इतनी जोर से पंच मारा था कि निक के नाक में से खून निकलने लगता है। ये देख के नोआ निक से सॉरी कहती है और धीरे धीरे निक के पास जाके चुम्मा चाटी शुरू कर देती है। निक अपनी टी शर्ट निकालकर नोआ के साथ सो जाता है और वो दोनों गप्पागप करने लगते हैं, क्योंकि पिछली रात नोआ निक को बिना बताए एक पार्टी में चली जाती है। निक को उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए वो नोआ को ढूंढने लगता है। उस पार्टी में नोआ कुछ ज्यादा ही पी लेती है, इसलिए उसे चक्कर आने लगते हैं। पर तभी कुछ शराबी लड़कियां नोआ को एक अलमारी में बंद कर देती हैं। नोआ अंदर घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पर तभी वहाँ पे निक आ जाता है और नोआ को बाहर निकाल लेता है। फिर निक नोआ को घर लाके उसके रूम में सुला देता है, लेकिन नोआ को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए निक भी उसके साथ सो जाता है और फिर दोनों गपागप शुरू कर देते हैं। अब निक नोआ को मजे देने के लिए चुम्मा चाटी शुरू कर देता है। निक धीरे धीरे नीचे जाता है। वो दोनों को मजा आ रहा था, पर तभी निक नोआ की चड्डी उतारने लगता है। उन दोनों के अलावा इस कमरे में कोई नहीं था। नोआ अभी सिर्फ 18 साल की थी, इसलिए वो निक को रोक लेती है और सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर रात को वो दोनों अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ जाके निक और नोआ एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं। नोआ अब कॉलेज में आ चुकी थी, इसलिए नोआ के पिता उसे एक शानदार गाड़ी गिफ्ट में देते हैं। ये गाड़ी इतनी खूबसूरत थी कि नोआ इसे देख के खुशी के मारे पागल हो जाती है। फिर नोआ और निक गाड़ी लेके खाली कमरे में आ जाते हैं और नोआ अपनी शानदार गाड़ी लेके उसकी हॉस्टल पे पहुंच जाती है। वो अपने रूम में जाके देखती है तो वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे अनजान लोग मौजूद थे। दरअसल उन सभी को यहाँ पे नोआ की दोस्त रिया ने मजे करने के लिए पार्टी में बुलाया था। रिया जैसे ही नोआ को देखती है तो उन सभी लोगों को भगा देती है और नोआ को खाली कमरे में ले आती है। लेकिन वहाँ पे पहले से चुम्मा चाटी चल रही थी। रिया उन दोनों को भी भगा देती है और ये सब के लिए नोआ से माफी मांगती है। पर तभी वहाँ पे एक लड़का आता है। वो अपनी जैकेट लेने आया था। दरअसल वो उनका पड़ोसी था। नोआ और वो लड़का एक दूसरे को देखते ही रहते हैं, क्योंकि वो दोनों गपागप करना चाहते थे। पर वो लड़का अपनी जैकेट लेके वहाँ से चला जाता है। एक लड़की अपनी कमर हिलाते हुए निक से मिलने आती है, जो काफी खूबसूरत थी। दरअसल वो लड़की निक को बिजनेस में हेल्प करने के लिए आई थी। वो लड़की निक से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। ये सुन के निक हैरान होता है। पर तभी वो लड़की निक से कहती है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो पीछे से मेरे तरबूज को मत देखना। इतना कह के वो लड़की जाने लगती है। निक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस लड़की के तरबूज को घूरने लगता है। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसे देखने के बाद निक के मन में गप्पागप करने के ख्याल आने लगते हैं। उसके बाद जब निक फोन पे बात कर रहा था तो वो लड़की भी निक को लाइन दे रही थी, क्योंकि उसे भी निक के साथ गुलू गुलू करना था। अब नोआ स्कूल खत्म करके कॉलेज में आ चुकी है, इसलिए नोआ के पिता उसे एक शानदार गाड़ी गिफ्ट में देते हैं। वो गाड़ी इतनी सुंदर थी कि नोआ उसे देख के खुशी के मारे कूदने लगती है। उसके बाद नोआ गाड़ी लेके नोआ निक के साथ गपागप करना चाहती थी, इसलिए उसे अपने हॉस्टल पे लेके आती है। इस हॉस्टल में नोआ और उसकी दोस्त रिया साथ में रहते थे, लेकिन वो 1 घंटे के लिए मार्केट गई थी। अब निक और नोआ इस खाली कमरे में अकेले थे। नोआ को मरवाने का बहुत शौक था, इसलिए वो निक के कपड़े उतारने लगती है। निक अभी मना कर रहा था, लेकिन नोआ के छूने पर उसका भी खड़ा हो जाता है और वो दोनों चुम्मा चाटी शुरू कर देते हैं। फिर निक नोआ की टांगे ऊपर करके पेलने लगता है। मजे की बात तो ये है कि निक और नोआ सौतेले भाई बहन है। वो दोनों गपागप कर रहे थे, पर तभी वहाँ पे नोआ की दोस्त रिया आ जाती है। वो बिना कुछ बोले सब कुछ देख रही थी और उसके हाथ में एक नुकीला चाकू था। लेकिन तभी नोआ उसे देख लेती है और वो दोनों गुलू गुलू करना रोक देते हैं। रिया कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा और वहाँ से चली जाती है। ये सब होने के बाद नोआ का मूड बिगड़ जाता है और कपड़े पहन के निक भी वहाँ से चला जाता है।